तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जो कॉकरोच है और ये डायनासोर है, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। खास करके इसके बारे में, ये कॉकरोच जो हमारे घर में मिलते हैं अक्सर, ये जो है ना, ये कॉकरोच, ये ऐसा जीव है कि ये जो न्यूक्लियर परमाणु बम पे गिरा जाएगा ना, अगर पृथ्वी पूरे ख़त्म हो जाएगा एक दिन, तो भी ये जिंदा रहेगा। क्योंकि ऐसा ही टाइम आ चुका है जिस पर पूरे पृथ्वी ख़त्म हो चुका था। डायनासोर सब चीज़ ख़त्म हो गया था, तो ये कॉकरोच जिंदा था उस टाइम पे। ये कॉकरोच, अगर हम बात करें कॉकरोच की, लगभग 300 मिलियन ईयर्स 300 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि पहले पाया गया था कॉकरोच, पहले से ही पहले का जीव है। और ये 60 मिलियन ईयर्स एगो, ये 60 मिलियन ईयर एगो, मतलब 60 मिलियन एगो, ये 60 मिलियन है, तो ये 300 मिलियन ईयर एगो है, यानी 300 मिलियन ईयर है। आप सोच सकते हो कितना पुराना कॉकरोच है। और कॉकरोच रेडिएशन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इंसान और कोई भी जीव दुनिया का रेडिएशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये रेडिएशन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिरा था, तो उस टाइम बहुत पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकला था, आग निकला था नीचे से, और इतना गर्मी बढ़ गया था पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव किया। और डायनासोर जैसे जीव जंतु सब खत्म हो चुका था। तो कॉकरोच ये सब कंडीशन में जीने की क्षमता रखता है, चाहे ज़्यादा गर्मी हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे ठंडा हो, कितना हो। पृथ्वी पर अंधेरा छाया रहेगा अगर 1 महीना, तो भी ये जिंदा रहेगा। इंसान सब चीज़ लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में पृथ्वी हो चुका है पहले। लगभग पृथ्वी, समझिए पृथ्वी कितनों बार पूरे तरह जीवों से लगभग समाप्त हो चुका है, कितनों बार, लेकिन ये सब जीव जिंदा है अभी भी। तो इसके बारे में कुछ स्लाइड लाया हूँ, कुछ कंटेंट है इसके बारे में, सो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं क्या है। ये जो है ना, जब पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड गिरा था, यानी कि एस्ट्रॉयड मतलब एक, समझिए एक पत्थर कोई पृथ्वी पर मारा, बहुत ही पत्थर नहीं है, ये बहुत बड़ा एक रॉक होता है जो घूमते रहता है चारों ओर, और सीधा पृथ्वी पर जाकर टकराया था। तो उसमें से नीचे पता है मेंटल होता है, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की लेयर है मान लीजिए, तो इसके ये जो है पृथ्वी का आपका क्रस्ट होता है। इसके बाद मेंटल होता है, जो आग से पूरे तरह से आग होता है, आग पूरी तरह से आग, लावा होता है। तो इतना तेज से किसके अंदर आग निकलने लग गया, और इतना हीट पृथ्वी पर आया था, इतना हीट निकला था पृथ्वी पर कि डायनासोर जैसे जीव जंतु खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी कॉकरोच छोटा जीव है, क्योंकि इसको जो चाहिए, ज़्यादा भोजन चाहिए और हीट सब बर्दाश्त नहीं कर सकता ये जीव। कॉकरोच अंदर में घुस जाएगा, कहीं भी छुप जाएगा, और उसको रेडिएशन बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए ये सब खत्म हो गया, कॉकरोच जिंदा रहा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ। ये वही कॉकरोच है जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, और अक्सर ये कॉकरोच आने वाला टाइम, जब न्यूक्लियर विश्व युद्ध, कहीं पे भी परमाणु बम नागासाकी हिरोशिमा में गिरा है, तो वहाँ पे भी आसपास जो है ये कॉकरोच घूमता ही होगा। पर और जीव वहाँ पे, और जीव उतना कुछ नहीं होगा, लेकिन और जीव मर भी सकता है, लेकिन रेडिएशन लग भी सकता है, लेकिन इसको रेडिएशन का असर ज़्यादा नहीं होता। ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। कहने का मतलब उतना आग नहीं, लेकिन फिर भी ये जहाँ तक और जीव मर जाएगा, वहाँ पे ये जिंदा रह सकता है हीट में या रेडिएशन में। तो ये इसीलिए कॉकरोच, ये 2 आँख है, यही 2 आँख है, ये मुँह है बड़ा बड़ा, ये इसका मूंछ है, इस कॉकरोच का मूंछ है। अगर ये कॉकरोच पलट जाएगा तो फिर ऐसे उठता नहीं है, कॉकरोच में यही खूबी है। उसके बाद हम देखते हैं ये कॉकरोच जो है ना, ये कहीं पत्थर के कहीं भी छोटी छोटी जगह में छिप जाते हैं। इसीलिए हीट, गर्मी कुछ भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, और एडेप्टेबल चीज़ होता है, यानी कि हर एक कंडीशन, मांस मछली साग सब्जी सब चीज़ खाता है ये ओमनिवोरस, यानी सभी जीव जंतु से लेकर घास पात सब कुछ खाता है, इसीलिए जिंदा रहते हैं।
अब कुछ स्लाइड हैं जो देखते हैं। वाई डायनासोर वेंट एक्सटिंक्ट, यानी डायनासोर पूरी तरह से क्यों खत्म हो गए, और वाई कॉकरोच सर्वाइव, अभी भी कॉकरोच जिंदा है, ऐसा कारण क्या है, इस स्लाइड में यही चीज़ देखेंगे। तो साइंटिफिक अगर कंपेरिजन करें एक्सटिंक्ट और सर्वाइवल के बीच, यानी कि ख़त्म और जो जिंदा है उसके बीच, ख़त्म कैसे होते हैं और जिंदा कैसे होते हैं, इसी के बारे में देखते हैं कुछ स्लाइड। व्हाट हैपन टू डायनासोर, डायनासोर को जैसे पता है कि जब एस्ट्रॉयड गिरा था पृथ्वी में से ज्वालामुखी बहुत भयंकर निकला था, इतना भयंकर ज्वालामुखी आग सब निकला था पृथ्वी से। तो ये सब इतना गर्मी पृथ्वी पर हो गया था कि जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु पूरी तरह से खत्म हो गया डायनासोर सब। और ये लगभग 60 मिलियन ईयर से 60 मिलियन ईयर से वो ये डायनासोर था। उसके बाद जब ये सब एस्ट्रॉयड गिरा था, यानी कि पृथ्वी पर टकराया था, तो उसके बाद नीचे से गर्मी काफ़ी निकली और गर्मी हीट की वजह से मर चुका था। उसके बाद देखिए हम एक्सटिंक्ट अराउंड 66 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 66 मिलियन ईयर एगो डायनासोर, लगभग मान लो 66 मिलियन ईयर एगो। मैन कॉज होता है एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट, यानी कि पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड टकराया, पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट हुआ जिससे नीचे से आग निकला, इतना गर्मी हो गया पृथ्वी पर। अदर फैक्टर हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन तो होबे करेगा, क्लाइमेट चेंज तो होना है, जिससे एस्ट्रॉयड गया, गर्मी निकला पृथ्वी पर, आग की वर्षा हुई, उस समय ये चीज़ सर्वाइव नहीं, मौसम चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पूरी तरह से आग जैसा वर्षा होना, इसी खत्म हो गया पृथ्वी। वाई डायनासोर कुड नॉट सर्वाइव, रीजन इसका यही है कि डायनासोर एक बहुत बड़ा बॉडी वाले जीव है, एनिमल है, इसके लिए ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होता है, और ये एडेप्टेबल आसानी से नहीं हो सकते हैं, ये इजीली एडेप्टेबल वाले जीव नहीं है कि हम खा रहे मांस और ये साग सब्जी खाना स्टार्ट करते, इसीलिए इसका सर्वाइव होना मुश्किल हो गया। डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट, इसके लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इन्वायरमेंट यानी कि हरा भरा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कहने का मतलब ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए, और जो चाहिए इसके लिए इन्वायरमेंट, जीव जंतु चाहिए उसको खाने के लिए, पानी चाहिए पीने के लिए। सडन डिजास्टर और नो टाइम टू एडजस्ट, यानी कि सूखा पड़ गया था, जैसे एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट हुआ, ऊपर वाले जितना भी पानी उनी था सब खत्म हो गया था आग से, सूखा पड़ गया, उसकी वजह से भी मर गया था। कंक्लूजन ये है कि डायनासोर वर पावरफुल बट नॉट एडेप्टेबल, डायनासोर पावरफुल थे जीव लेकिन वो एडेप्टेबल नहीं थे, यानी कि एडेप्टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो, चाहे हम इंसान हो चाहे कोई भी जीव जंतु। इंसान में भी जो मांस साग सब्जी सब खाता है वो सब जगह उसके लिए सब खाना मिल जाता है, लेकिन वही जो शाकाहारी होता है उसके लिए होटल या कहीं पे जाता है तो खाना का भी चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस होटल में कौन क्या खाए, क्या होगा नहीं होगा। इस कंडीशन में एडेप्टेबल जो चीज़ होता है ना, मतलब अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदलना, एडेप्टेबल बहुत ही, इसीलिए इंसान में भी ऐसे होनी चाहिए कि हर एक कंडीशन में अपने आप को सिचुएशन का अनुसार बदलें, तभी जिंदा रह सकते हैं। यही है कॉकरोच, जो दुनिया को जब भी न्यूक्लियर बम अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो भी ये पृथ्वी ख़त्म भी हो सकता है ना, तो भी ये जिंदा रहेगा आने वाला टाइम में। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जिस्ट फॉर 3 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट जीव, ये 300 साल पहले भी एग्जिस्ट था, और कैन लिव विदाउट फूड, मतलब कितनों सब तो महीनों जिंदा रह सकता है बिना भोजन के, विदाउट वाटर,
कितनों दिन तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है ये जीव। ईट ऑलमोस्टली एनीथिंग, कहने का मतलब ये मांस, साग सब्जी, हरा सब्जी या मांस मीट कुछ भी खाने सक्षम है ये। कैन सर्वाइव हाई रेडिएशन, कितनों भी रेडिएशन हो, कितनों भी हीट हो, रेडिएशन हो, ये बर्दाश्त कर सकता है ये जीव, ऐसा है कॉकरोच। हम अभी कॉकरोच एक पकड़े थे यार, वो भाग गया, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखाते। स्लाइडिंग के 6 पॉइंट है, डायनासोर वर्सेस कॉकरोच। फीचर अगर देखें तो डायनासोर और कॉकरोच में अंतर कुछ देखें। पहला अंतर साइज में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, डायनासोर बहुत लार्ज बॉडी वाले एनिमल है, ये छोटा जीव है, छोटा सा। एडेप्टेबिलिटी का अगर मामला करें तो ये एडेप्टेबली आसान नहीं, इसके लिए बहुत कम एडेप्टेबल है, क्योंकि जिस इसके लिए इन्वायरमेंट भी उसी लेवल का होना चाहिए, उस लेवल उसको खाना पीना मिलना चाहिए, वेदर भी मिलना चाहिए, और इसका एडेप्टेबिलिटी बहुत है, हर एक कंडीशन में तुरंत अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है। फूड नीडेड के बाद इसके लिए फूड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बड़ा जीव वाला है तो भोजन भी इसको चाहिए। यहाँ पर इसके लिए ज़्यादा भोजन की जरूरत नहीं है, छोटा कम भोजन में भी चल जाएगा। सर्वाइवल के बाद के एक्सटिंक्ट, यानी कि डायनासोर पूरे एक्सटिंक्ट खत्म हो चुका है, ये अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगा कॉकरोच। फाइनल कंक्लूजन यही है, फाइनल कंक्लूजन यही है कि सर्वाइवल इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ। सर्वाइवल, अगर आप जी रहे हैं तो ये कोई बड़ी स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है जीना। एडेप्ट, इट इज अबाउट द एडेप्टेबिलिटी। जिसके पास एडेप्टेबिलिटी है वही जिंदा रहने की क्षमता रखेगा। जीना एक आपके पास बहुत, यानी कि आप जी रहे हैं इसके मतलब ये नहीं कि आप बहुत मजबूत हैं। एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए आपको, परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप रियल जिंदगी जी रहे हैं। ये रियल लाइफ में भी होता है। लेसन यही है कि दोज हु एडेप्ट और सर्वाइव, जो एडेप्ट करने की क्षमता रहता है हर एक परिस्थिति को, वही जिंदा रह सकते हैं। दोज हु नो डोंट, जो ऐसा नहीं करते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। ये इंसान भी में भी ये है, हर एक परिस्थिति में अपने आप को बदलो, मतलब कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाओ या परिस्थितियों को हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करो, वही जिंदा रह सकता है। इसका लेसन यही है। आगे भी कुछ स्लाइड है क्या? तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।